तो इस लेक्चर में हम अंबेडकर जी के आइडियोलॉजिकल थॉट को देखेंगे। उनकी आइडियोलॉजी किस तरीके से पनपती है। उनकी आइडियोलॉजी को समझने से पहले ये जानना पड़ेगा कि उनकी जो जवानी का दौर था उस टाइम पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट कैसा था, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली ऑन महाराष्ट्र, बट एज अ होल कंट्री वाइज किस तरीके का, एज अ होल अर्थ, एज अ होल वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके का एटमॉस्फेयर था। क्योंकि अंबेडकर जी ने हर चीज़ को पढ़ा था, हर चीज़ को जाना था, उस प्रकार से उनकी आइडियोलॉजी इवॉल्व हुई थी। तो उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, वर्ल्ड हिस्ट्री को उन्होंने बहुत अच्छे से समझा था, इंडियन रिलीजन के बारे में बहुत अच्छे से जाना था, बुद्धिज्म को फिर जिन्होंने अपनाया था तो किस तरीके से उनके थॉट्स इवॉल्व हुए थे, वो सब चीज़ देखना होगा। तो प्रोग्रेसिव रेडिकल एडरेंट वोटरी ऑफ फ्रीडम, ये स्वतंत्रता और फ्रीडम के बहुत एडरेंट वोटरी थे। इनका मानना था कि इंडिविजुअल फ्रीडम, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रीडम बहुत मस्ट है, और उसमें भी ज़्यादा जोर उन्हें तवज्जो दिया था इंडिविजुअल फ्रीडम को। व्यूज इन्फ्लुएंस्ड बाय लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड बुद्धिज्म। तो मैं वही बता रहा था कि उनका इन्वायरमेंट जिस टाइम पे वो जवान थे और जिस तरीके से इन्वायरमेंट वर्ल्ड का था, उसने बहुत इम्पैक्ट करा उनकी लाइफ स्टाइल को, उनके सोचने के नज़रिए को, और एक कंस्ट्रक्टिव और यूनिक पर्सन बनने में मदद करी। क्योंकि उन्हें पढ़ा तो सब कुछ था लेकिन उसको ब्लटेंटली फॉलो या फिर अपनाया नहीं था, उस पर सवाल या जवाब खड़े खड़े थे, और उसका वास्तविक जन्म कैसे हुआ उस पर ज़्यादा फोकस करा था। इसलिए उनकी आइडियोलॉजी बड़ी डिफरेंट थी। अपोजिस लिबरल्स एंड मार्क्सिज्म। देखिए अभी इनके आइडिया इसी से इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, लेकिन बाद में जाके उसी को अपोज करते हैं। क्यों करते थे? क्योंकि डू नॉट प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक इक्वलिटी। उनका कहना था कि सामाजिक और आर्थिक एकता और इक्वलिटी ये प्रोवाइड नहीं करता। सोशल डिग्निटी, जस्टिस ऑफ लाइफ, राइट्स इन सोसाइटी टू अनटचेबल्स। इनका मतलब ये था कि ये सोशल और जो डिग्निटी होती है, एक इंसान को जो चाहिए रहता है, इज्जत दी जाती है समाज में, ना ही उसको दुत्कारा जाता है, वो अनटचेबल्स को, अछूतों को ये प्रोवाइड नहीं करता। बोथ द आइडियोलॉजीज आर प्रोटेक्टेड इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर। जो लोग इसको चलाते हैं या फिर इस इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं, मतलब एक प्रकार से ये सोच लीजिए कि एक राजनेता है, वो गरीबों की बात कर रहा है, लेकिन वो गरीबों का अल्टीमेट फायदा तो नहीं हो रहा, लेकिन इनडायरेक्टली वो अपना पॉलिटिकल गेन कर रहा है इस तरीके से, सिंपैथी के गेन से। तो जो लोग इस तरीके की लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म आइडियाज़ की बात करते थे, इक्वलिटी और जस्टिस की बात करते, वो एक प्रकार से फ्रॉड थे, वो खुद का बेनिफिट देखते थे और उस तरीके को अपना। अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजिकल थॉट में एक और चीज़ आई थी, जब उन्होंने हिंदूज़ के बारे में जाना था, हिंदू स्क्रिप्चर के बारे में जाना था, फिर कास्ट सिस्टम को जाना था, कैसे कास्ट के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। तो उन्होंने इस आइडियोलॉजी को बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया था और इसके क्रिटिकल थे। उनका ये मानना था कि ब्राह्मणिकल जो आइडियोलॉजी है वो बाय बर्थ है, और बाय बर्थ किसी भी का भी राइट नहीं हो सकता। उन्होंने ज़्यादा बिलीव करा था कि आदमी काम के द्वारा, उसके कर्मों के द्वारा उसके इस जीवन में और इस धरती पे उसकी वैल्यू होना चाहिए, ना कि बाय बर्थ उसको ऑक्यूपेशन दे देना चाहिए। इसलिए हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धा टीचिंग एंड बुद्धाज एंड हिज टीचिंग। ये बुद्धा की टीचिंग्स इसलिए इन्फ्लुएंस हुए थे कि बुद्ध भगवान ने कभी ना ही क्लास या कास्ट स्ट्रक्चर की बात करी थी, और इवन बुद्धिज्म का जन्म होने का पीछे का कारण ही यही था कि लेटर वैदिक पीरियड में जितने कॉम्प्लिकेशंस और थे उसको ये एंड करता था, और मिस्टिसिज्म और जादू वादू किसी भी तरीके की बातों में नहीं करते थे, और माइंड के बारे में बात की गई थी और डिजायर के बारे में बात करी थी, जो कि इनर कोर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात की थी। इसलिए रिलीजन को इसलिए हाईली इन्फ्लुएंस बाय दिस। ग्रेट एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोकतंत्र के बहुत ज़्यादा ही एडवोकेट करते थे और बहुत वोकल थे उसको लेके। उनका ये मानना था कि यही एकमात्र टूल है जिससे अंडर प्रिविलेज और अनटचेबल्स का उद्धार हो सकता है। वेरी क्रिटिकल ऑफ ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी, जो कि मैंने बताया कि ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के पीछे उनके इस तरीके की क्रिटिकल होने के पीछे का कारण क्या था कि हाईली इनइक्वलिटी थी उस पर, और बाय बर्थ थी वो चीज़, और ह्यूमन की कामों को तवज्जो ना देके उसको बाय बर्थ ऑक्यूपेशन दे दिया गया था। बिलीव इन कर्म सिद्धांत, उन्होंने जितने भी उपनिषद वगैरह पढ़े, इवोल्यूशन ऑफ हिंदुइज्म पढ़ा, और जितने भी स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद उनको ये समझ में आया कि जो कर्म सिद्धांत है वो एक इक्वलिटी की बात करता है और जस्टिस की बात करता है। क्रिटिक ऑफ गांधी, अब ये गांधी जी के बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे। गांधी जी की जो अनटचेबल को लेके जो थॉट थी और जो अप्रोच थी उसके बहुत अगेंस्ट थे। उसके पीछे का कारण ये था, ये कहते थे कि गांधी जी अनटचेबल्स को ठीक है एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, अपनाने की बात करते हैं, लेकिन जो हिंदुइज्म की ऑर्थोडॉक्सी है उसको एंड नहीं करते। हिंदुइज्म की ऑर्थोडॉक्सी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो अपना ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी। ही वॉन्टेड अनटचेबल्स टू शेयर इन पॉलिटिक्स, सर्विसेज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स। उनका ये मानना था कि जो अछूत हैं, अनटचेबल्स हैं, उनको राजनीति में
और सर्विस सेक्टर्स जितना भी होता है उस पर, और ट्रेड एंड कॉमर्स में इक्वल शेयर हो। इस तरीके से हमको समझ में आया कि अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी किस तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हुई। उसके पीछे का कारण था कि वर्ल्ड हिस्ट्री, उनके टाइम पे उन्हें रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज किया, हर चीज़ को पढ़ा, लेकिन इंडिया की नीड के हिसाब से उस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज किया। तो इसलिए आज के समय में एज ए स्टूडेंट हमें ये भी जानना होता है, और एज अ ह्यूमन और एक इंसान के तौर पे हमें जानना होगा कि आप पढ़िए सब चीज़ को, लेकिन उसकी डिमांड जो होती है एक देश में अलग तरीके से होती है। और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जगह इस टाइम पे है कि हमारे पास इंडिजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। हम वेस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर कोई भी डेवलपिंग नेशंस के आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उसी को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट का भी फेलियर होता है कि पॉलिसीज तो बन जाती है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। बट वी हैव टू क्रिटिकली एनालाइज every kind of innovative solutions which we get from the world or developing nations, and we have to scrutinize them and utilize, and we have to evolve a new solution that is indigenous, जो कि लोकल डिमांड्स को पूरी करता होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में और अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे, और उनके पॉलिटिकल थॉट्स को जानने को पड़ेंगे, किस तरीके से उनके रिलीजन को लेकर थॉट्स थे, किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में उनके जो थॉट्स किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। रीजंस की बात करेंगे कि कैसे वो जादू आदू टोना वगैरह पर विश्वास नहीं करते थे, और काफ़ी रेडिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रखते हैं। थैंक यू सो मच।